वानी दीदी, वानी दीदी, दीदी प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए। दीदी आपको हमसे रिश्ता तोड़ना ना तो तोड़ दीजिए, राघव जी को एक मौका तो दे दीजिए अपनी बात समझाने का। दीदी हम जानते हैं राघव जी के बिना नहीं रह पाएंगी, तो वो आपके बिना रह पाएंगे। दीदी जिंदगी में वक्त के साथ सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर कोई वही रिश्ते नहीं, और खोया हुआ भरोसा भी नहीं जो तुम दोनों खो चुके हो। अब मुझे अपना हाथ साफ करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे छू जो लिया है। आज मैंने झूठे रिश्ते से अपना हाथ साफ कर लिया और झूठे प्यार को भी राख कर दिया। आज से तुमसे, इस घर से, इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे वाने की बात भले खत्म हो गई हो, लेकिन मेरी नहीं हुई। मेरे बेटे के दिल पे लगी हर चोट का बदला तुझसे लूंगी, भूलना मत। मिश्री ने जो भी कहा वो सब सच था। हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। आज जो कछु भयो कभी सोचा ना था हमने। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। ना कान्हा जी, जे हमसे ना देखो जाओगे, ना सुनो जाओगे। मैं जा घर में ना रह सकती हूँ। जाको मेरे साथ आना है आए, ना आना है ना आए, पर मैं अब जाकर में ना रह सकती हूँ। चलिए जी। माँ मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी जाऊंगी दादी। मैं भी चलूंगा दादी। दादी आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। लल्ला मोए छोड़ दे, मोए जान दे। मैं अब जा लड़की के साथ ये घर में ना रह सकती हूँ, और तेरी पत्नी के रूप में उसे कभी ना देख सकती हूँ। जब मेरे लिए हमेशा नौकरानी थी और नौकरानी रहेगी, मैं राघव की पत्नी के रूप में उसे कभी ना देख सकती। दादी आपको मुझे जो सजा देनी है दे दो दादी, पर आप घर छोड़ के मत जाओ प्लीज दादी। लल्ला मोए जान दे, जिद मत कर। दादी प्लीज। दादी जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हम आपके पाँव आप घर छोड़कर मत जाइए। घर पे बड़े का स्थान भगवान जैसा होता है, और अगर भगवान खुद घर छोड़ के चले जाएंगे तो घर में सिर्फ दीवार और छत बच जाएगी। दादी जी आप भी घर छोड़कर मत जाइए। ये ख्याल तब ना आयो था जब बेशर्मी कर रही थी। तब कहाँ गया था तेरा पाप पुण्य? शादी करते वक्त ये ख्याल ना आया था कि बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए हो। तो अब अपने पति के साथ ये घर में आराम से रहे। तू ये ही चाहती है ना कि मैं ये घर से चली जाऊं, तो मैं जा रही, पर एक बात को ख्याल रखना हमेशा कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना
कभी कोई खुश ना रहो। दादी जी, आप चाहती है ना कि हम यहाँ से चले जाए? ठीक, हम यहाँ से चले जाइए, और आप ये घर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये आप ही का घर है। हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कौन सी शुभ घड़ी के इंतजार में है? निकल जा यहाँ से, अभी के अभी निकल जा। बाँ को क्या देख रही है? निकल, अभी के अभी। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे फंसा के, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मेरे परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करके कैसे जा सकती हो तुम? जिस दर्द से मेरा परिवार गुजर रहा है, जिस अपमान से मेरा परिवार गुजर रहा है, उसी अपमान, उसी दर्द को तुम्हें भी सहना होगा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अरे ये लोग समझते क्या है अपने आप को? अब अगर नाक रगड़ के भी मेरे घर पे आएंगे ना, मेरे वानी का हाथ मांगेंगे, तब भी मैं इसका रिश्ता उनको नहीं दूंगी। बात खत्म। बस ना कल्पना, बार बार क्यों वो बातें दोहरा रही हो? बेटा संभाल अपने आप, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी देता हूँ तुझे। हैं? वानी छोड़ो छोड़ो इन बातों को। मुझे बता, तुम जूस पियोगी? मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? मिश्री ने जो भी कहा वो सब सच था। हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। राघव जी हमारे पति है। हमारी शादी हो चुकी है। मिश्री ने जो भी कहा हमारी शादी सच था। मैं ठीक नहीं हूँ। जिन्हें मैंने प्यार किया उनसे धोखा कहा है मैंने। मैं पागल थी जो मैं आपकी बात नहीं मानी। आप मुझे बार बार कहते रहे कि भरोसा मत कर, पर फिर भी मैंने भरोसा किया।
फांसी की सजा मिली है मुझे। मेरा बच्चा, चिंता मत कर वानी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा माँ, कुछ नहीं ठीक होगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ, क्यों? अरे मिष्टी तो उसे अभी मिली थी, मैं तो राघव के साथ कब से हूँ, फिर भी उसने उसका हाथ थामा, मेरा हाथ छोड़कर। क्यों? क्या मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ? मुझ में कोई कमी है? हाँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैंने उनके साथ कुछ बुरा किया है? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं आज की लड़की हूँ, इसलिए गलत बात पे सवाल उठाती हूँ, तो इससे बुरा क्या है? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मम्मी, नहीं जी पाऊंगी, मैं सच्चाई के साथ नहीं जी पाऊंगी। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है। मैं मरना चाहती हूँ। नहीं बेटा, मैं मरना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना है ऐसे। अरे वो 2 टके के नौकरानी की वजह से तुम अपने आप को इतना छोटा कैसे समझ सकती हो? तुम मेरा बच्चा है, मेरी वानी है सबसे सुंदर, मुझे कितना प्राउड है तुझ पर। तुझे पता है वानी, तुम नहीं रोगी, रोएंगे तो वो दोनों जिन्होंने गलती की है, तो सजा भी तो उन्हीं को मिलेगी ना। रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या किया आपने राघव जी? आपको वानी दीदी के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहिए, और आप ये सब कर रहे हैं। हम आपके वानी दीदी के बीच में नहीं आना चाहते, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे जाने में ही सबकी भलाई है।